आज जिसके पास ये है ना उसकी पूछे। चापलूसी, ऐसी ऐसी बात। और अगर गलत नहीं हो तो सही समय का इंतजार करो, उस बुराई को सुनने की शक्ति रखो अंदर। और अगर हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मेरे व्लॉग्स को एंजॉय कर रहे होंगे। सो गाइस, मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। आज है संडे, तो आज मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट और लंच में ब्लैक चने। तो यहाँ पर ब्लैक चने में आप सबको पता है थोड़ा सा प्याज की क्वांटिटी जो ज़्यादा डलती है, तो मैं यहाँ पर वही प्याज काट रही थी और छिल रही थी। आजकल बहुत प्याज आँखों में लग रहे हैं जिसकी वजह से जलन होती है आइज़ में। किस किस की होती है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। और यहाँ पर प्याज काट कर मैंने मसाले डालकर छोले को अच्छे से भून लिया था मसाले के साथ। देन उसमें मैंने लास्ट में जब अच्छे से भून गए थे तो मैंने पानी डालकर कुछ सीटी लगाकर रेडी कर लिया था। उसके बाद दर्श क्या कर रहे हो? हाँ? क्या कर रहे हो? मैं तो न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहा हूँ। नहा लिए? हाँ। नहीं। आप भी नहा लिए? हाँ। ब्रेकफास्ट मुझे बोलना है, ये नहा के बोल रहे झाड़ू लगाना है। गलत बात है ना, झाड़ू कौन लगाता है नहाने के बाद? बैड मैनर्स है, नहीं। पिटाई खाओगे। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मेरे ब्लॉग्स को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज है संडे और बज रहे हैं अभी 8। तो मैंने फटाफट से आज ब्रेकफास्ट पे बना लिया है काले चने। तो यहाँ पर प्रिपेयर हो रहे हैं और यहाँ पर देवांश का सेरेलेक्स बना दिया है मैंने। ठंडा होगा तो देवांश को हम खिलाएंगे। तो कर दिया है ब्लॉग को स्टार्ट, करते हैं पूरा दिन शूट। बने रहिए मेरे ब्लॉग में। देवांश कुछ कहना चाहता है? हाँ, देवांश ने काम कर लिया, नहा लिया, भाई भी नहा लिया, देवांश आप लोगों को बता रहा है। तो चलिए करते हैं ब्लॉग को कंटिन्यू, बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। बाय बाय। बाय बाय नहीं, बाय बाय नहीं, एंड में बाय बोलते हैं। कल मैंने ना एक बार भी पढ़ाई नहीं करा था, ठीक है। सुबह से टीवी देखे जा रहा था। आज ना मैंने पढ़ाई कर रही हूँ न्यूज़पेपर, ठीक है। फिर मैं जा रहा हूँ न्यूज़पेपर देख के, फिर मैं टीवी देखने जाऊँगा, फिर मैं और पढ़ूँगा, फिर मैं टीवी देखने रह जाऊँगा बस। फिर मैं मिलता हूँ मैं आपको न्यूज़पेपर रीड करने के बाद। सबको ब्रेकफास्ट कराने के बाद फिर मैं यहाँ आ गई थी अपना मशीन लगाने, क्योंकि मशीन लगाए हुए मुझे 1 वीक से ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से कपड़े बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे। तो यहाँ पर मैंने मशीन लगाई और उसके बाद से यहाँ कपड़े स्टार्ट कर दिया था धोना। दर्श देवांश को मैंने मॉर्निंग में ही नहला दिया था, तो मेरे पास सिर्फ कपड़े धोना था और घर की सफाई करने का टास्क था, जिसको करते करते आज मुझे पूरा दिन लग गया और मैं इतना थकी कि पूछो मत। तो इसलिए भाई वीक में कम से कम 2 या 3 बार तो कपड़े धो ही लेने चाहिए। एक बार इकट्ठा करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। हालांकि घर में उतने ज़्यादा लोग हैं भी नहीं, लेकिन बच्चों के बहुत ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हो गए थे यहाँ पर। मशीन लगाने के बाद से फिर मैंने सबके लिए ब्रेकफास्ट में आज पराठे बनाए। छोले के साथ पराठे का स्वाद थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो यहाँ पर सबको मैंने पराठे बनाकर रेडी करके दिए और उसके बाद से कंटिन्यू किया घर का पूरा काम। आज आप लोगों से बहुत सारी बातें की हैं मैंने, ज़रूर देखिएगा एंड तक व्लॉग को। कुछ ऐसी चीज़ें जो अभी तक इंसान अपने मन में छुपा कर बैठा है, बट कोई बात नहीं, निकलेंगी तो ज़रूर एक ना एक दिन। सो यहाँ पर मैंने यहाँ पर सब लोगों को दे दिया था ब्रेकफास्ट। अभी दर्श को भी मैंने साथ में बिठा दिया था और मशीन में कपड़े धुल रहे थे। तो देवांश को तो भाई लग रहा था कि मेरा सारा मशीन का काम मैं ही करूं। और ना मैंने यहाँ पर इसलिए दे दिया था सबको ब्रेकफास्ट, क्योंकि ना फर्स्ट रूम में सब बैठते तो मुझे बार बार वहाँ दूर हो जाता है जाना देने में। तो मैंने कहा यहीं बैठ के कर लो, कि मैं बना बना कर सबको यहीं पर देती रहूँगी। तो इन लोगों ने यहाँ पर बैठ कर ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद से फिर मैंने अपने लिए भी ब्रेकफास्ट बनाया और किया। देन कपड़े धोए। मेरा मन कर रहा है खेलने का मम्मा, लेकिन भेज नहीं दिया। मैंने सुबह से पढ़ाई भी करा और वो बच्चे खेल रहे हैं वहाँ पे। मुझे खेलने का मन भी कर रहा मम्मा को। मैंने बहुत बार बोला है मम्मा मैं ध्यान से जाऊँगा, प्लीज़ मुझे जाने दो, लेकिन नहीं जाने दे रही है। सो गाइस, मैं अभी देवांश को ऐसी गोदी में लेके बैठी थी और ये देखो ये सो गया। सोनू बेटा सो गई, देवांश सो गया।
अब चलते हैं। कपड़े मैंने इकट्ठे कर लिए थे पहले धोकर बार बार, क्योंकि धूप आज इतनी तेज़ थी ना कि टंकी का पानी भी खौलता हुआ आ रहा था। तो मैंने सारे कपड़े पहले धोकर इकट्ठे कर लिए। उसके बाद एक ही बार आई थी मैं बाहर डालने। देन बहुत दिन हो गए थे पाइप से गमलों में पानी डाले हुए, नहीं तो मैं बाल्टी से ही मग से डाल देती हूँ। तो मग से ना उतना ऑब्जर्व नहीं कर पाती है, मिट्टी कम पड़ जाता है। तो इसलिए आज मैंने पाइप से पानी पूरे सारे गमलों में डाला। और देवांश तो बाप रे बहुत परेशान करता है यार, एंड सारे पौधों को पानी दिया। सो गाइस, आपको मेरा फेस देख के लग रहा होगा मैं कितनी ज़्यादा थकी हूँ। मैं सुबह 8 बजे से लेकर ये देखूँ आप 2 बज रहे हैं, दिन के 2 बज रहे हैं, और अभी मैं घर का सारा काम और किचन का काम करके अभी जस्ट मैं लेटी थी। इतने देवांश जी ने मुझे फरमाइश कर दी, किसी का व्लॉग देख रहा था देवांश, और उसमें उसने पराठा और दही खा लिया। देवांश ने 2 मिनट मुझे लेटने नहीं दिया और फरमाइश कर दी कि जल्दी जाओ, मुझे पराठा दही खाना है। देवांश मैं सो जाऊं थोड़ी देर। देखो ये है लाइफ। चलो अब देवांश के लिए पराठा बनाते हैं। लंच तो मैंने बना दिया है। मैं आई थी थोड़ा सा अपना पसीना सुखा लेती हवा में बैठकर और उसके बाद नहाती जाकर, पर ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना लाइफ में मेरी। कितना दुख है काम का। बैठ जाओ तुझे भी पराठा। तो यहाँ देवांश का मनपसंद खाना मैंने दे दिया है, और आप देख सकते हैं वो बैठकर अपना आसन लगाकर खा रहे हैं। खा लीजिए, ठीक है। सो गाइस, यहाँ पर दर्श को खाना देने के बाद मैं फिर से देवांश को खाना देने के बाद मैं फिर से आ गई हूँ लेटने का रीज़न ये है कि यहाँ पर अच्छी हवा चल रही है और मेरे जो बाल हैं वो हवा में सूख रहे हैं, क्योंकि काम करते करते सुबह से बहुत ज़्यादा पसीना हो गया है बालों में। तो ये अगर अच्छे से सूख जाएंगे तो स्वेटिंग अंदर नहीं रहेगी, और जिसकी वजह से डेंड्रफ नहीं होगा। हमारे डेंड्रफ का मेन रीज़न स्वेटिंग होती है। तो करते हैं आगे का व्लॉग शूट। अभी ये देखिए मेरे बालों का। क्या बेटा बोलो, क्या बोलोगे? गाय। हाँ खीर। देवांश दही को खीर बोलता है। किस किस को बताया है मैंने ये बात? सो गाइस, अब नहा कर मैं आ गई हूँ। 2:30 बज गए हैं, टाइम देख सकते हैं आप। और अब हम वेट कर रहे हैं दर्श के पापा का। वो जैसे ही आएंगे उसके बाद से हम लंच करेंगे, और लंच करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, और रेस्ट करने के बाद आएंगे यूट्यूब पे लाइव। उसके बाद किचन में आकर सबके लिए लंच की प्रिपरेशन की मैंने। यहाँ पर सलाद काट रही थी छोले के साथ, छोले और चावल के साथ प्याज का सलाद बहुत अच्छा लगता है। तो साथ में एक खीरा भी पड़ा था, तो मैंने प्याज और खीरे का सलाद बना लिया। और साथ ही मैं हो रही थी दर्श पे बहुत ज़्यादा गुस्सा, क्योंकि दर्श पूरा दिन टीवी देख रहा था, छुट्टी का दिन, फिर भी मैं उससे थोड़ा डांटना तो पड़ता है। तो इस पर मैं गुस्सा कर रही थी और काम भी कर रही थी कितनी जल्दी जल्दी। तो गाइस, मैंने मामू से अपने चिली पटाखे मंगवाए हैं, इतने टेस्टी है। हाँ जी गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो काफ़ी दिनों से मैं आप लोगों से बात करना चाह रही थी, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे मन में, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बहुत ही जल्दी आप सबके सामने लाने वाली हूँ। ऐसा अब क्योंकि ना मुंह बंद करके बैठने का मुझे नहीं लग रहा कि ये टाइम है, बट हाँ मैं भी सही टाइम का इंतज़ार कर रही हूँ। सही टाइम बस जल्दी से आए, ताकि मैं भी अपनी सारी जो अंदर की चीज़ें हैं वो बाहर निकालूं और मन को शांति दूं, तसल्ली दूं, क्योंकि भर चुकी हूँ अब मैं, बहुत ज़्यादा भर चुकी हूँ अंदर से ना। मतलब मेरा दिल भर चुका है चीज़ों से, बातों से भर चुका है मन। तो ना हमें किसी को क्लियरिफिकेशन देने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सही वक्त का इंतज़ार करना है। क्लियरिफिकेशन क्यों दूँ कि मैं कौन हूँ, मैं सही हूँ या गलत हूँ? तुम कौन हो? तुम कौन हो कि मैं तुम्हें अपनी क्लियरिफिकेशन दूँ कि मैं सही हूँ, तुम मेरी बात सुनो या कुछ? कोई नहीं हो तुम मेरे सामने बेटा, कोई नहीं हो। तो सही टाइम का इंसान को वेट करना चाहिए। वो सही टाइम जब आएगा, तो अभी तो हम चीज़ें सुन रहे हैं चुपचाप,
और सही टाइम पे सारे सवालों का जवाब देंगे हम, सारे सवालों का जवाब, और एक एक सवाल का जवाब सटीक होगा। शायद उसका आंसर आप दे भी नहीं पाएंगे। बहुत दिनों से सवाल संभाल कर रखे हैं, बहुत दिनों से चीज़ें देखकर भी आंखों को बंद करके रखा हुआ है, लेकिन अब नहीं। सही टाइम का इंतज़ार किया जा रहा है। जैसे ही सही टाइम आएगा सारे सवालों के जवाब एकदम अच्छे से दिए जाएंगे। पता है आजकल जो हम वो हमारी कामिनी दीदी जो हैं यूट्यूबर, कामिनी अजीत सिंह, उनको देखकर इतनी हिम्मत बढ़ी है कि यार वो आजकल की दुनिया, अगर आप चुप हो ना तो वो आपका फ़ायदा उठाती है। तो वो बेचारी इतने दिन तक चुप रही, उसी को मिलती जुलती ही मेरी कहानी है। इतने दिन तक वो समाज की वजह से चुप रही, यार क्या होगा, सहती रही, बहुत कुछ सहा अभी उसने, बट बस वक्त की बात होती है। एक ऐसा दिन आया कि उसका सब्र का बांध टूट गया, और सब्र का बांध टूटा तो हर जगह आज उनकी जीत है। हर जगह वो खुश होके जी रही है। पहले एक सिर पे बोझ लेके जीती थी, अब जब उसने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं, अब वो एकदम खुल के जी रही है। किसी का डर नहीं, किसी का भय नहीं, एकदम, क्योंकि सच्चाई की जीत होती है हमेशा, झूठ हमेशा हारता है। एक टाइम पे तो झूठ चलता है, चलो चल रहा है, लेकिन जब एक टाइम आता है तो जीत सच्चाई की ही होती है। ये चीज़ें माइंड में रख के चलो। अगर आपको कोई बहुत नीचा दिखा रहा है, बहुत छोटा समझ रहा है कि यार चल ना, ये तो ऐसे हैं वैसे हैं, किसी भी मामले में आप बड़े हो लेकिन नहीं, आपको नीचा दिखाया जा रहा है, आपकी बड़े परिवार में आप बड़े हैं लेकिन उस चीज़ को नीचा दिखाया जा रहा है, अपने आप को बड़प्पन दिखाया जा रहा है, तो मैं यहाँ पर दुनिया की बात कर रही हूँ। फिर से मैं कह रही हूँ कि मैं यहाँ पर दुनिया की बात कर रही हूँ। तो दुनिया आपको नीचा दिखाती है, बहुत ज़्यादा वो समझती है कि अरे चल ऐसे ही है। तो मैं क्लियर कर दूँ कि सही टाइम आने पर ना सारी चीज़ें ऐसे क्लियर होंगी। अभी तो मैं चुप होकर सारी चीज़ें देख रही हूँ, एंजॉय कर रही हूँ, मिला रही हूँ, जुला रही हूँ कि भाई चलो आखिर कब तक इंसान सह सकता है। मैं भी काफ़ी दिन हो गए हैं, सह रहा है इंसान, सुन रहा है, देख रहा है, सब कुछ है, पर एक टाइम मुझे लग रहा है वो दिन दूर नहीं है जिस टाइम मेरी अब जीत होने वाली है, बहुत जल्दी मेरी जीत होने वाली है। तो मेरा यही कहना है कि ना किसी के दबाव में दब के मत रहो। अगर वो तुम्हें दबा रहा है तो ठीक है, दबो, बस सही टाइम का इंतज़ार करो। एक दिन ऐसा मौका आएगा ना कि मैं जीत से जवाब दूंगी, जीत कर जवाब नहीं दूंगी, जीत से जवाब दूंगी। इसलिए मैं आज तक चुप हूँ और ये मेरे संस्कार हैं कि मैं आज तक चुप हूँ। तो एक ऐसा टाइम आएगा कि मैं जीत कर जवाब नहीं दूंगी, जीत से जवाब दूंगी। पता है आजकल की दुनिया में ना हमारी पीठ पीछे ऐसा हर एक इंसान है जो आपकी बुराई करता है। ठीक है, बुराई करो, अगर मैं बुरी हूं तो मैं ठीक है, तुम करो बुराई, मैं सुन लूंगी। अगर मैं बुरी नहीं हूं ना तो मैं वो चीज़ें नहीं सुन सकती, बिल्कुल भी नहीं सुन सकती। और बस वो सही सच्चाई का इंतज़ार करता है इंसान कि सही टाइम जब आएगा तब हम आपको जवाब देंगे। जो अभी आप हमारी बुराइयां कर रहे हैं ना पीठ पीछे, ये दुनिया की रीत है कि दुनिया आपको जीने नहीं देती है। दुनिया पीठ पीछे आपकी ऐसी बुराइयां करती है, चैन से खाने नहीं देती है। पर मैं ये मानती हूँ कि मैं वो बुराई सुनने नहीं जा रही तो वो बुराई मुझे लग नहीं रही। अगर एक बुराई भी मैंने अपने कान में सुन ली तो वो बुराई मेरे को लगेगी। तो इसलिए मेरा तो मानना है कि तुम बकबकाते रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इतना सा भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं अपनी दुनिया में बहुत खुश हूँ। लेकिन के आगे वाला वर्ड नहीं बोलूँगी, चुप जाएगा बहुत जल्दी।
अगर तो तुम गलत हो तो उस बुराई को सुनने की शक्ति रखो अंदर, और अगर गलत नहीं हो तो सही समय का इंतज़ार करो। मेरा तो यही मानना है। तो कामिनी जी ने जो आज किया, यार ऐसा क्यों होता है? क्यों मतलब परिवार में 2 लोग हैं और एक को आप ऐसे समझ रहे हो, एक को आप ऐसे समझ रहे हो, क्यों? आप में से किस किस लोगों ने वो वीडियो देखी? मुझे 100 क्या कहा जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनकी सोच में गंद भरा हुआ है। गंदी सोच वालों का कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। लोग गिराने की बहुत कोशिश करते हैं, लोग आपकी ताकत को तोड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, जैसा कि कामनी का किया गया। उसको बहुत गिराया गया, बहुत नीचा समझा गया, कमजोर समझा गया। आज कोई कह सकता है कमजोर? नहीं, किसी की है हिम्मत? आज जो भी है वो अपने दम पे है। इसलिए किसी के भरोसे जीने का बिल्कुल भी मत सोचो। जो करना है अपने दम पे करो। उसमें जो खुशी है वो कहीं दुनिया के कोने में खुशी नहीं है। आपने आज तक अपने दम पर जो किया होगा ना, उसकी फीलिंग एक अलग ही होगी। और किसी ने हेल्प करी होगी ना, तो वो तो एक ना एक दिन आपको ताना जरूर मारेगा कि मेरी वजह से, मेरी वजह से। आजकल ये दुनिया है, ये दुनिया ऐसे ही है, मेरी वजह से। तो ये मेरी वजह से का मौका मत दो किसी को। अपने अंदर इतनी ताकत रखो कि एक ऊंचाई पर अपनी दम पर जा सको। उसकी खुशी बहुत अलग होती है। तो कामिनी जी, मैं आपसे बहुत इंस्पायर हुई हूँ, बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई हूँ कि आपने जो भी हिम्मत दिखाई है। यार, लोग कहते हैं हम सामाजिक हैं। कौन से सामाजिक हो? कैसे सामाजिक हो? हम समाज में, हमारा नाम है, समाज में नाम है, तभी ऐसे करते हो क्या घर में? गलत है। आप सामाजिक रहेंगे तो आप ऐसे नहीं करेंगे। ये स्टोरी मैं रिलेट पूरी करती हूँ, 100% रिलेट करती है ये स्टोरी मेरे ऊपर। गाइस, कामिनी जी की स्टोरी मेरे ऊपर रिलेट करती है। मुझे भी दबाया जाता है। मैं उस औरत की फीलिंग मैं समझ सकती हूँ एकदम। सामाजिक तुम तब हो जब 2 चीज़ों को एक बराबर लेके चलो। सामाजिक तुम्हें तब माना जाए। आगे जाकर भगवान को क्या जवाब दोगे? किसी के साथ बुरा करोगे तो क्या जवाब दोगे? बताओ। सो गाइस, आज के टाइम पे हर एक औरत को अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। अपने पैरों पे खड़े होकर कमाना, अपना घर चलाना उसे आना चाहिए, चाहे किसी भी वे में। गलत तरीके से नहीं, अपने मेहनत से कमाए ताकि वो लोगों के आगे हाथ ना फैलाए, अपनी इच्छा, अपने बच्चों की इच्छा पूरी कर सके। इतना आज के ज़माने में एक औरत को हिम्मत लानी पड़ेगी, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इंसानियत रही नहीं है। इंसानियत ख़त्म हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। आज जिसके पास ये है ना, उसकी पूछ है। और यार, मेरे से तो ये क्या कहते हैं, ये चापलूसी, ऐसी ऐसी बातें हैं ना जो मैं अभी खोल नहीं सकती। चापलूसी नहीं होती, बिल्कुल चापलूसी नहीं कर पाऊंगी। जो बात है मुंह पे है, सुनने का दम है तो बताओ, सुनाओ। नहीं है दम तो मत सुनो, क्योंकि सच हमेशा जीतता है, झूठ एक दिन हारता है। झूठ बहुत दिन तक ऐश करता है, बहुत दिन तक खुशियां मनाता है झूठ, लेकिन जब एक दिन जीत होती है ना सच की, तो झूठ से भी ज्यादा वो सच एंजॉय करता है। लाइफ उसको, जो लाइफ में वो जीता है और जो लाइफ में वो कमाता है ना, वो झूठ फिर उसकी औकात नहीं रहती कुछ। समझ में आई मेरी बात? मेरे कहने का बहुत ज्यादा ये मैं समाज में हो रही हैं चीजें, वो मैं यहाँ पर बता रही हूँ। कहीं कल को फिर से कोई फोन आ जाए मेरे पास, तो मैं सतर्क कर रही हूँ, संभल जाओ, ठीक है?
ये वीडियो दुनिया की जो सच्चाई है, दुनिया में जो चल रहा है, उसके ऊपर बनाई गई है ये वीडियो। अपने आप को नहीं बोलूँगी, छोड़ देती हूँ, कोई बात नहीं, बोलने के लिए बहुत हैं आगे मौके। तो गाइस व्लॉग कहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।